गाइस आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि भाई आपको टॉप करना चाहिए, आपको टॉप कैटेगरी में आना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि भाई जो नीचे के बच्चे हैं, लो लेवल के, जो जिनके मार्क्स वगैरह कम आते हैं, वो कहीं ना कहीं बेकार हैं, वो अनएक्सेप्टेबल हैं इस वर्ल्ड में। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है, ऐसा माइंडसेट है, तो भाई इस माइंडसेट को चेंज करो। अगर आपने इस माइंडसेट को चेंज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी जो दुनिया है, आपका संसार है, वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं इन मार्क्स के इधर उधर ही घूमता हुआ रह जाएगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भाई आपको कब क्या करना था। आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर मेरे मार्क्स जो है वो किसी से कम रह गए तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड, ये संसार, ये दुनिया मुझे अनएक्सेप्टेबल कर देगी और यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लो कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। देखो आपके मार्क्स जो है वो ये डिफाइन नहीं करते हैं कि आप क्या हैं, आप क्या बनेंगे, आप क्या करना चाहते हैं। मार्क्स जो है सिंपल एक पेपर पर लिखे हुए एक नंबर्स हैं। आपकी यूनिक पर्सनैलिटी डिफाइन करेगी कि आप असल में हैं कौन। आपका टैलेंट डिफाइन करेगा आप हैं कौन। आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर के अंदर किया जाने वाला काम डिसाइड करेगा कि भाई आप हैं कौन। तो आप ये सोच लेना कि भाई मेरे मार्क्स अगर कम आए हैं तो कहीं ना कहीं मैं एक फेलियर की कैटेगरी में आ गया हूँ और ये वर्ल्ड मुझे जो है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास एक यूनिक टैलेंट है और जो कि हर किसी में होता है, अगर आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है जो कि हर किसी की होती है, अगर भाई कोई किसी की तरह बनना चाहता है कि मुझे जो है वो उसकी तरह बनना है, ठीक है बनो, लेकिन आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। आप उसको कॉपी मत करो। आपकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। आपको ये दुनिया एक नए नज़रिए से देखे। ऐसा ना हो कि आप उसका क्लोन बन जाए और उसको आप जस्ट एज इट इज़ कॉपी करें। हाँ, आप कामयाब होने के लिए उसको कॉपी कर सकते हैं, सक्सेस पाने के लिए कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन करनी है। आपको अगर बहुत 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 ऊपर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं आपकी जो यूनिक आइडेंटिटी है, जो कि आपको भीड़ में सबसे अलग दिखाएगी, यानी कि अगर यहाँ पर 1 लाख लोग खड़े हुए हैं, आपको उन 1 लाख लोगों में अलग दिखाएगी वो। आप जो है मार्क्स के पीछे अगर भागोगे कि भाई मेरी मार्कशीट में इतने नंबर हैं, उसकी में इतने नंबर हैं, मेरी में कम रह गए, मेरे सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं तो मैं उस सब्जेक्ट में पढ़ने में कमज़ोर हूँ, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम हैं और आपको बार बार ऐसा लगता है कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट में जो है मार्क्स कम रह गए उससे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्या पता इन द फ्यूचर आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएं कि जो टॉपर स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं आपके अंडर में आकर काम करें। ऐसा बिल्कुल होता है। और आज इस दुनिया में आप अगर सर्च करने बैठोगे ना इंटरनेट पे कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जो कि बिना किसी डिग्री के और जिनके मार्क्स इतने कम थे, मतलब उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने फिर भी जो है वो इस दुनिया में इतने बड़े पदों पर काम किया है, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की है, इतना सब कुछ उन्होंने इस दुनिया को दिया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो इस फेयर में फंसा हुआ है, मार्क्स के फेयर में, यानी कि नंबरों के फेयर में, कि मेरे नंबर ज़्यादा आने चाहिए, उसके कम आने चाहिए, मेरे सब्जेक्ट में भाई परसेंटेज हाईएस्ट जानी चाहिए, भाई वो कहीं ना कहीं उन्हीं मार्क्स के फेयर में फंस के एक एवरेज स्टूडेंट बन के वहाँ पर रह जाता है। लेकिन जो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी को पहचानता है, जो ये सोचता है कि हाँ असल में उसकी ये ताकत है, उसकी ये पावर है, वो इस फील्ड में अगर जाएगा बिना अपने मार्क्स को मेंटेन किए, छोड़ो जितने नंबर आ रहे हैं ठीक है, अगर वो उस यूनिक फील्ड में घुस गया तो कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, बहुत कुछ उखाड़ सकता है दुनिया में, जो कि एक एवरेज इंसान, एक एवरेज माइंडसेट वाला पर्सन जो है वो उस काम को नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि भाई आप अपने मार्क्स को लेके मत चलिए साथ साथ। ठीक है, आप 11th में थे, 12th में आ गए हैं, फिर आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे, फिर आप कुछ और करेंगे, ठीक है, लेकिन आप उनको प्रायोरिटी मत दीजिए। अपने आप उस चीज़, उस लेवल पर काम कीजिए जो आपको उस भीड़ में अलग से डिनोट करेगा, जो आपको उस भीड़ में सबसे अलग दिखाएगा, जिस काम के अंदर ही काबिलियत होगी कि भाई अगर आपने वो काम किया जो कि आपको पसंद था, आपका पैसन था, और वो ही आपका आगे जाकर पैसा कमाने का ज़रिया बनेगा, तो कहीं ना कहीं आप उसमें इतने मजबूत बन जाओगे, आप उसमें इतना कुछ बड़ा कर दोगे कि एक आम इंसान उसमें इतना सब कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जो ये मेंढक का कुआं बना हुआ है, जिसके अंदर एक मेंढक है, उसको लगता है कि भाई ये कुआं ही दुनिया है और ये पूरी दुनिया ही ये कुआं है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मार्क्स भाई सब कुछ हैं और सब कुछ ही मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इससे मेरे हिसाब से 100% इस वाली माइंडसेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी है, आप एक यूनिक आइडेंटिटी है। अगर आप अपने उस टैलेंट को, अपनी इस यूनिक पर्सनैलिटी को, यूनिक आइडेंटिटी को अगर आपने आज शो नहीं किया,
आपने दुनिया को नहीं दिखाया तो कहीं न कहीं आपका वो टैलेंट जो है वो कहीं न कहीं दब के रह जाएगा और आप यही सोचोगे कि मेरे पास तो कोई टैलेंट था ही नहीं, जो कि मैं दुनिया को दिखाता। लेकिन आपके पास था, आपने उसे नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं आपने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। किसके चक्कर में? नंबरों के चक्कर में, नंबर ज़्यादा लाने के चक्कर में। तो भाई आपका जो टैलेंट है वो आपके नंबर डिफाइन नहीं करेंगे। नंबर सिर्फ़ मार्कशीट पर लिखे हुए कुछ नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो लिख दिए गए हैं। आपको डिफाइन करेगा आपका काम, आपको डिफाइन करेगी आपकी पर्सनैलिटी, आपको डिफाइन करेगा आपका आइडेंटिटी। और कहीं न कहीं आप जितना अपने पैशन को यहाँ पर फ़ॉलो करते हुए चलेंगे, जिस काम को करने का जुनून है आपके अंदर, अगर आप उस जुनून को फ़ॉलो करते हुए चलेंगे, तो कहीं न कहीं आप जे कर्म में इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई कब आपने स्टार्ट किया था और कब आपके पास उससे इतना पैसा आना स्टार्ट हो गया कि आप बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गए और कहीं न कहीं आपने अपने टैलेंट को पहचाना। तो भाई मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को पहचानो, क्योंकि हर किसी को ईश्वर ने जो है वो एक यूनिक टैलेंट प्रोवाइड किया है। बस उसको निकाल के लाने की ज़रूरत है कि क्या उसके अंदर टैलेंट है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, क्या उसका पैशन है और किस चीज़ के ज़रिए वो जो है इन मार्क्स के बगैर भी आगे बढ़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके जो मार्क्स हैं, आपके नंबर हैं, बिल्कुल वो लो कैटेगरी पे आके गिर जाएँ, मतलब कि आप फेल हो जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा मत करना। यहाँ पर आप इतना तो मार्क्स ले आओ कि कम से कम आप पास होके वहाँ से निकलो। लेकिन ऐसा मत समझना कि भाई आप टॉपर नहीं बन पाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं न कहीं आपका वो गलत माइंडसेट है और आपको उससे बाहर निकलना चाहिए। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।